ओम शांति, नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस विशेष बातें मुलाकातें कार्यक्रम के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है और नवरात्रि का आज सुंदर उत्सव चल रहा है, सभी जगह जो है छठवां दिन है, कात्यायनी देवी की पूजा आज कर रहे हैं हम सभी लोग और ये 8, 9, 10 दिन जो है हमारा एक तपस्या का दिन होता है, जहाँ पर हम अपने उपवास भी करते हैं, पूजा भी करते हैं और अपने घर को जो है साफ-सुथरा, स्वच्छ रखते हैं और मेहमानों को बुलाते हैं, भोज कराते हैं। तो ये सारा जो समागम है एक अच्छा लगता है और इसमें हम लोग फ्रूट और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सात्विक अन्न ग्रहण करते हैं, तो ये अपने आप में एक तपस्या का संगम हो जाता है, जिससे पूरे साल भर के लिए हम लोग हेल्दी-वेल्दी भी हो जाते हैं। तो आइए इस सुंदर नवरात्रि के पर्व में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको, मंगल कामनाएँ करते हैं। तो आइए अभी मैं हमारे साथ मुंबई से कुछ मेहमान जुड़े हैं, आपको उनसे भी मिला देते हैं। भवानी स्वामीनाथन जी, आप पीएचडी इन साइकोन्यूरोबिक्स हैं और लोगों को जो है वेलनेस कोच हैं, लोगों के लिए आप काफ़ी काम करते हैं और कैसे वो सात्विक डाइट से अपने जीवन को बेहतर बना सके, चाहे डायबिटीज़ हो, हार्ट पेशेंट हो या क्रिटिकल कंडीशंस में लोग होते हैं, तो उन्हें भी आप जो है घर के उपाय बताते हैं, जूस एंड डाइट के ऊपर उनको जो है बहुत अच्छा गाइडलाइन करते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, घर बैठे आप ऑनलाइन भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने कोविड के समय से शुरू किया था और अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं और ख़ास ब्रह्मा कुमारी संस्थान से भी जुड़े हैं और वहाँ पर आपने जो ब्रह्मा कुमारी इसका एक थीम रहता है कि हर फेस्टिवल का आध्यात्मिक रहस्य को समझना, तो वो आध्यात्मिक रहस्य को लेकर आप भी अपने घर में इस तरह का एक क्रिएटिव नवरात्रि का जो है एग्जीबिशन आप अपने घर में लगा रहे हैं। तो हम लोग हर साल आपसे मुलाकात करते हैं, तो आप उस चीज़ को अच्छी तरह से दिखाते भी हैं। ये आपके घर के अंदर नवरात्रि देवियों का पूरा जो लैडर है आपने बना के रखा है, जिसमें अलग-अलग युगों का प्रदर्शन भी होता है और शक्ति प्रदर्शन और ये सारी चीज़ें आप जो है इसमें बता रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका कॉन्सेप्ट, तो हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में भी बताएँ। तो भवानी नाथन मिस्टर एंड मिसेस दोनों का बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। ओम शांति, स्वागत है आप दोनों का। कैसे हैं आप? ओम शांति, बहुत बढ़िया है। जी, 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 जी। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा बताइए इस बार आपने नया क्या किया है? तो जैसे गोलू जो फेस्टिवल है साउथ इंडियंस के लिए, ये बहुत स्पेशल होता है और आप जो स्टेप्स देख रहे हैं सीढ़ियाँ, तो उसमें हम सजाते हैं कुछ भी, उसमें भगवान की मूर्तियाँ हो, देवी देवताओं की या फिर कुछ भी बच्चों के डॉल्स, तो इस तरह जी। सजाया जाता है। लेकिन जब से आध्यात्म में चलना शुरू किया, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये सेलिब्रेशन के साथ-साथ उसका कुछ आध्यात्मिक जो रहस्य है, वो भी हम लोगों से शेयर करें, क्योंकि घर पे आने-जाने वाले बहुत लोग आते हैं, जो नॉन बीकेज़ होते हैं, तो अच्छा, उन्हें अच्छा। ज्ञान किस तरह से समझाया जाए। तो इसलिए हम हर साल एक नया थीम रखते हैं। पिछले साल महाभारत थीम था, तो हुँ, हुँ। युगल जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन ये बहुत क्रिएटिव है। इनकी क्रिएटिविटी बहुत ही अपने दिमाग से ना हर साल सोचते हैं नई थीम क्या करें। तो इस बार इन्होंने कहा कि समुद्र मंथन का थीम रखते हैं। तो अच्छा। तो मैं चाहूँगी कि यही आपको ये थीम जो है पूरा समझाए। मैं जी, हम जी, बिल्कुल। जो डॉल है मैं आपको दिखाती हूँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। लिंक भेज दो। हाँ। ओम शांति। इस साल की अपना जो थीम है समुद्र मंथन, चर्निंग ऑफ द ओशियन। तो मैं आपको ले जाऊंगा पहली वाली स्टेप में। यस, गुड। तो हमारा जो पहले वाला स्टेप है, पहला स्टेप में आप देखेंगे लक्ष्मी नारायण है, विष्णु और महालक्ष्मी जी। और शिव जी है, शंकर जी, एंड उसके पास है ब्रह्मा जी। तो ये ट्रिनिटी है। उसके बाद खड़े हैं धन्वंतरी, जो गॉड ऑफ मेडिसिन है। उसके पास बैठे हैं दुर्वासा मुनि, और उसके पीछे है इंद्रदेव। लाल शर्ट में आप देख रहे हैं इंद्रदेव है। जी। उसके बाद आप देखेंगे पीछे नारद मुनि है,
जो दो हाथ ऊपर करके खड़े हैं। उसके बाद देवास हैं, जो 5-6 देवास हैं। उसके पीछे जो बियर्ड वाले हैं, दाढ़ी वाले, वो सब असुरास हैं। तो ये है अपना पहले वाला स्टेप। आपको मैं सेकंड वाला स्टेप भी बता दूं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा स्टोरी इसके पीछे थोड़ा बता दूंगा। तो इसके बाद है यहाँ पर कल्प वृक्ष है अपना। तो कल्प वृक्ष के पास ही जेम्स का डब्बा है। ये जेम्स का डब्बा है। उसके बाद ही कामधेनु है। कामधेनु के बाद इयरिंग्स है, 2 इयरिंग्स है कामधेनु के बाद। उसके बाद महालक्ष्मी है, लोटस के ऊपर बैठी हुई है। उसके बाद मोहिनी, मोहिनी जो इसमें समुद्र से आए थे, विष्णु का अवतार है। उसके बाद सरस्वती माँ है। सरस्वती माँ के बाद आप देखेंगे शिव जी का सर पे जो रहता है चंद्रमा, वो है। उसके बाद है वो लक्ष्मी है उसके बाद। और नीचे 2 पॉट देखेंगे, एक में है पॉइजन और दूसरे में है अमृत। उसके बाद 3 अप्सरास हैं, मेनका, उर्वशी। उसके बाद एक घोड़ा है जो समुद्र से आया था, और ऐरावत है जो समुद्र से आया था। ये सब मैं आपको थोड़ी देर में अलग से बता दूंगा। एंड पीछे है निद्रा देवी, जो खड़े हैं वो है निद्रा देवी। तो ये है वेरियस जो कैरेक्टर्स है जो समुद्र मंथन में जिसका रोल था कुछ ना कुछ। एंड आप पीछे देखेंगे ये वासुकी है जो स्नेक है, नीचे कुर्मी अवतार है, टॉर्टॉइज है, एंड वो मंदार पहाड़ है। तो अभी मैं आपको ले जाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन कि क्या स्टोरी है इसके पीछे। तो इंद्रदेव नेदरवर्ल्ड्स पे चल रहे थे, टहल रहे थे, तब दुर्वासा मुनि उनको एक माला देते हैं। एंड वो जा रहे थे अपने हाथी ऐरावत पे। तो दुर्वासा मुनि उनको ये हाथी दे करके इंद्रदेव को माला दे करके बोले इसको अच्छा से रखना। तो इंद्रदेव क्या करते हैं, उसको हाथी अपना ऐरावत के सर पे चढ़ा देते हैं। तो बहुत इंसेक्ट्स आ जाती है, मक्खियां आ जाती है, और वो ऐरावत को काटने लगती है। तो क्या करते हैं, ऐरावत जो माला है उसको नीचे फेंक देती है और उसके ऊपर कुचल देती है। इसको देख करके दुर्वासा मुनि को बहुत गुस्सा आता है। वो वैसे भी गुस्से के लिए जाना जाते हैं। वो इंद्रदेव को कर्ज करते हैं कि तुम्हारा जितना गॉडली पावर्स हैं वो सब कम हो जाएंगे, एंड तुम्हारा पावर आज से कम हो जाएगा। तो क्या होने लगा है अपना नेदरवर्ल्ड में, तो असुरा स्ट्रांग होते जाते हैं, शक्तिशाली होते जाते हैं, एंड अपना देवास का थोड़ा पावर कम होते जाता है जी। तो देवास क्या करते हैं, देवास फिर जाते हैं विष्णु जी के पास, बोलते हैं कि अभी हम लोग को असुरास लोग ओवर पावर कर रहे हैं, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ करना है, आपको कुछ उपाय सोचना है। तो विष्णु जी बोलते हैं इंद्र जी को कि आप एक काम करो, आप जो किंग बाली है, जो असुरास के महाराजा हैं, तो उनके साथ जाकर के मिलो। आप दोनों मिलकर के समुद्र से मंथन करो, समुद्र से आप पूरा चर्न करके अमृत मिलेगा। वो अमृत यदि देवास पी सकते हैं तो देवास फिर इमॉर्टल हो जाएंगे, फिर आपको कोई हरा नहीं पाएगा, आपका पावर्स भी वापस आ जाएगा। तो क्या करते हैं, इंद्रदेव बाली जी के पास जाते हैं, जाकर के दोनों में बात होती है। फिर जाकर के दोनों बोलते हैं कि हम लोग जाकर के सागर मंथन करेंगे। लेकिन करेंगे कैसे, उतना बड़ा तो कोई रोप नहीं है, जो डोरी नहीं है, या उतना बड़ा मंथन नहीं है, तो करेंगे कैसे। फिर जाते हैं विष्णु जी के पास। विष्णु जी बोलते हैं कि एक काम करो, वासुकी को ले लो, वासुकी तुम्हारा डोरी बन जाएगा तुम लोगों का। एंड वो पहाड़ बोलते हैं कि मैं लेके आता हूँ पहाड़ फ्रॉम मंदार, मंदार करके जो पहाड़ है वो लेके आते हैं विष्णु जी, और समुद्र में जाते हैं, और असुरास और देवास दोनों आ जाते हैं उस वहां पर। तो असुरास को बोला जाता है कि तुम लोग सर के ओर जाओ, टेल की ओर जाओ, और देवास को बोलते हैं कि तुम लोग
उसके वासुकी के हेड के ओर जाओ। लेकिन वो असुरास मानते नहीं है। असुरास बोलते नहीं, हमको सर के ऊपर ही जाना है और तेल के साइड में देवास को जाना है। फिर इंद्रदेव मान जाते हैं कि ठीक है, हम लोग इस साइड में रहेंगे, आप सर के साइड में आप लोग रहो। तो जब सागर मंथन शुरू होता है, दोनों साइड में दो असुरास सर के साइड, और उसमें जो मंदार है वो चर्निंग रॉड देता है। लेकिन क्या होता है, वो पहाड़ इतना भारी रहता है कि वो नीचे पानी के नीचे डूब जाता है। तो कुर्मी अवतार लेते हैं विष्णु जी कि वो पहाड़ को फिर वापस ऊपर लेके आना है। इसलिए कुर्मी अवतार लेकर के वो आते हैं, फिर पहाड़ को ऊपर लेके आते हैं। कुर्मी अवतार में टॉर्टोइस जो दिखते हैं आप, वही है कुर्मी अवतार इनका, विष्णु जी का। तो फिर सागर मंथन होता है, तो फिर असुरास क्या करते हैं, जो अमृत निकलता है तो वो असुरास ले लेते हैं। और उसमें बीच में क्या होता है, वो पॉइजन बहुत निकलता है वासुकी से, क्योंकि सागर मंथन जब हो रहा है बहुत पॉइजन निकलता है। तो वो पॉइजन इतना है कि पूरा दुनिया को भ्रष्ट कर दे, खत्म कर दे। तो फिर भगवान शिव जी आते हैं। शिव जी पूरा पॉइजन को अपने गले पे ले लेते हैं। वो पूरा पीते भी नहीं है, लेकिन गले पे उनका अटका रहता है, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है, क्योंकि पूरा पॉइजन वो अपने ऊपर ले लेते हैं दुनिया को बचाने के लिए। तो शंकर जी पूरा पॉइजन गिन लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि विष्णु मोहिनी अवतार लेते हैं। मोहिनी अवतार में आकर के फिर असुरास के पास जाकर के असुरास से वो पूरा वापस डब्बा ले लेते हैं जिसमें अमृत है। फिर वो जाते हैं देवास को बांटने। तो जब देवास को बांटने जाती है मोहिनी, तब एक राक्षस जो असुर है वो जाकर के देवास के बीच में देवास के रूप में आकर के बैठ जाते हैं। तो ये समझ में आता है विष्णु जी को। तो विष्णु जी अपने चक्र, सुदर्शन चक्र से उनका गला काट देते हैं, जो बाद में राहु केतु बन जाता है। तो जो असुरा थे वो आकर के देवा के रूप में आए थे, और फिर वो राहु केतु के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद समुद्र मंथन हो गया, अमृत सब मिल गया। फिर अभी देवास ने अमृत पी ली, और इंद्रदेव को भी वापस शक्ति आ गया अभी। सो ये सिग्निफाई करता है कि एविल ओवर गुड का जय कभी नहीं होता है। इट इज ऑलवेज कि गुड ओवर पावर्स एविल। तो इसकी जीत होती है अल्टीमेटली। तो अभी समुद्र मंथन के बीच में क्या क्या समुद्र से काफी चीज निकलती है। जैसे पहले मैंने आपको जैसे बताया, कल्पवृक्ष आया समुद्र मंथन से, फिर एक ज्वेल का बॉक्स आया, फिर एक अम्ब्रेला आया, छाता आया वहां से, फिर कामधेनु जो है गाय है वो उसमें से आया, फिर जो इयररिंग्स हैं वो आए, महालक्ष्मी वापस जो पानी के अंदर चली गई थी तो वो वापस आई। उसके बाद मोहिनी अवतार में विष्णु को दिखाया यहाँ पर। फिर शंख जो देख रहे हैं आप, वो शंख वहां से आया। फिर चंद्रमा आया जो आप वहां पर देख रहे हैं साइड में हाफ चांद के रूप में। फिर यहाँ पर आप 3 फेरीज आप देख रहे हैं वो आए वहां से। फिर एक हॉर्स आया, फिर एक हाथी आई जो ऐरावत के नाम से हम जानते हैं, एंड एक अलक्ष्मी भी आई जो गॉडेस लक्ष्मी का विपरीत है, जो सबके विनाश करती है। तो ये सब काफी चीजें समुद्र मंथन के टाइम समुद्र से बाहर आई थी। अभी इसको क्या किया फिर विष्णु ने, जैसे शंख विष्णु ने अपने पास ले लिया है, चंद्रमा फिर शंकर जी ने अपने सर पे चंद्रमा ले लिया है, ऐरावत इंद्रदेव ने ले लिया था। ऐसे काफी चीजें जो समुद्र से बाहर आए, ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्रदेव, ये काफी चीजें अपने पास ले लिए थे। एंड अभी इंद्रदेव को भी वापस शक्ति आ गया था, एंड अभी सब अमृत पी करके इमॉर्टल हो गए थे। अभी ये था इसका पूरा स्टोरी समुद्र मंथन का। अभी जो स्पिरिचुअल साइड है, जो अदर साइड है, ये भवानी जी आपको इसके बारे में बताएंगे। शुक्रिया शुक्रिया।
भक्ति योग के बाद जो हमारे आध्यात्मिक इसकी बातें हैं उनको समझाया जाता है, योग किया जाता है, जिसके बारे में मुझे लगता है डॉक्टर भवानी शायद हमें आध्यात्मिक रूप अवश्य बताएंगी हमारे जी, इन बिल्कुल। नवरात्रों के महत्व के बारे में। जी। चलिए गणेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बहुत अच्छी बातें बताने के लिए। आइए अब मैं फिर से भवानी जी को जोड़ना चाहूँगा। भवानी जी, स्वागत है आपका फिर से और मैं चाहूँगा कि आध्यात्मिक जो रहस्य है, वो बताइए। जैसे मेरे युगल ने अभी आपको कहानी सुनाई, तो हुँ, बचपन से ये कहानियाँ हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो जब मैंने जब राजयोग मेडिटेशन सीखा और ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़ने लगी और दीदियों के साथ उठना-बैठना हुआ, उनसे जब नई-नई बातें सीखना शुरू किया, तो बाद में मुझे एक्चुअल में इसका आध्यात्मिक रहस्य समझ में आया। तो हमारे यहाँ जो भी आते हैं, उनको कहानी तो क्योंकि सबको ही पता है ये कहानी समुद्र मंथन के बारे में, तो बिल्कुल। जो स्पिरिचुअल इसका सिग्निफिकेंस है, जैसे स्टोरी में हम देख रहे हैं, आपने जो देखे डॉल्स जहाँ पे असुरास भी है, देवतास भी है। तो ये असुर और देवता है कौन? अगर प्रैक्टिकल में हम देखें तो हमारे अंदर ही असुर भी है और हमारे अंदर भी देवता भी है। तो हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स है, संकल्प है, वो जी, जो जी। वेस्ट और नेगेटिव है वो असुर की तरह है, और जो पॉजिटिव हमारे थॉट्स है, संकल्प है, वो देवताओं की तरह है। और चर्निंग जो हम करते हैं, मंथन, तो हुँ, हमारा हुँ। पूरा टाइम जो है नेगेटिव थॉट्स को ही हम मंथन करते हैं। हम मंथन इतना सोचते हैं, हम नेगेटिव थॉट्स को करते हैं कि उसमें से कुछ हमें निकलता ही नहीं है। जैसे कि जब छाछ को अगर आप वो करते रहेंगे ना, मत से जो लकड़ी के इससे करते हैं, तो उसमें से जी, क्या जी। निकलता? कुछ नहीं निकलता है। अगर वही हम दही को करेंगे तो उसमें से बटर निकलता है। जी, जी, तो जी, जी। होता क्या है कि इतनी हमारी जो नेगेटिव थॉट्स, ये मैं किसी एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ, प्रैक्टिकल में एवरी डे, डे टू डे लाइफ में हमारे वेस्ट और नेगेटिव ज़्यादा चलते हैं। और होता क्या है उसमें कि हम अपने ही, हमारा ही जो ब्रेन है, वो कुछ टॉक्सिक केमिकल्स पैदा करता है और वो हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। यानी कि जो मैंने नेगेटिव मंथन किया या जो वेस्ट मंथन किया, उससे मेरे फिज़िकल हेल्थ पे असर पड़ा, मैं बीमार रहने लगी, फिर मेरा मेंटल हेल्थ जो है थोड़ा बिगड़ने लगा, और इस तरह से मैंने नेगेटिविटी को ही रेडिएट किया, जिसकी वजह से मेरे रिलेशनशिप्स खराब हुए। तो ये जो अगर हम देखेंगे, इस पॉइंट को अगर नोट करते हैं, तो असुर कौन हुए फिर? असुर जी। तो वही है ना, हमारे अंदर के जो नेगेटिव संकल्प है, जो नेगेटिव विचार है वो। लेकिन वही अगर हमारे अंदर पॉजिटिव विचार आने अगर लगे, यानी कि हम बहुत पॉजिटिव सोचने लगे, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए, तो हम उस चीज़ का मंथन जब करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो हेल्थ पर एक पॉजिटिव बेनिफिट पड़ता है, हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उस पॉजिटिविटी को रेडिएट करते हैं। तो जैसे ब्रह्मा कुमारीज़ में जब मैं आई, तो हमें ये बताया गया था कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जितने भी कम से कम ये जो 9 दिन है, इन 9 दिनों में कम से कम 250 से 300 लोग घर पे आते हैं, जो मैक्सिमम नॉन बीकेज़ ही होते हैं। तो हम जी। अपने इस गोलू के द्वारा हर साल जो थीम रखते हैं, उससे यही बताने की कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को थोड़ा अगर परिवर्तन करें, हम स्व की स्थिति को ही अगर हम अच्छी रखें, तो बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है हमारे फिजिकल मेंटल हेल्थ के अलावा हमारे रिलेशनशिप्स में भी। तो घर को अगर हम सतयुग बना लें, बाहर तो बहुत दूर की बात है, पहले घर को ही सतयुग बनाएं, घर में ही स्वर्ग लाएं, तो बात बने ना, तब लगे लोगों को कि भाई कुछ अलग हो रहा है इनके घर पे। तो हमने इस चीज़ की शुरुआत की थी पिछले 5 साल से। तो ये जो असुर और देवताओं की जो लड़ाई है, मतलब हमारे अंदर की ही नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की जो लड़ाई है, और हम कहीं न कहीं हमारी जो सोल है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि इच्छा तो है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। मतलब क्या, वो जो विल है, लेकिन विल में पावर नहीं है। तो उस पावर को हमें बढ़ाना है, इस तरह के जो आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के, जो हम ब्रह्मा कुमारीज़ में सुबह उठकर जो मुरली सुनते हैं, मुरली से जो हमें शक्ति मिलती है,
क्योंकि स्वयं वो परमात्मा हमें आके पढ़ाता है, सिखाता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम समझने लगते हैं, हमें ज्ञान जब अच्छी तरह से समझ में आने लगता है, तो हम इन असुरों को, अपने अंदर के असुरों को, असुर कौन से, वो मेन तो वही है ना, जो मोटे रूप में अगर देखें तो 5 विकार, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं। बाकी तो छोटे-छोटे बहुत सारे हमारे अंदर में है नेगेटिविटी, यानी कि असुर। तो उनको धीरे से हम खत्म करके चर्निंग हम पॉजिटिविटी का करते हैं। तो ये जो समुद्र में से, जो मेरे युगल ने जैसे बताया आपको कि जो चीजें निकली, जैसे आपने देखा कि वो पॉट उन्होंने दिखाया, एक में अमृत और एक में पॉइजन, उसके बाद में ईयर रिंग्स, फिर शंख, ऐसे बहुत सारी चीजें जो निकली समुद्र के अंदर से। तो शंख का भी अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो शंख से ध्वनि, मतलब आप बंगाल साइड में जाएंगे तो शंख बजा करके दुर्गा पूजा जब करते तो उसमें शंख बजता है। शंख की ध्वनि जो होती है बहुत सुंदर लगती है, कान में बहुत अच्छी गूंजती है। तो हमारी वाणी भी उस शंख की तरह अगर हो, इतनी मधुर हो वो ध्वनि, तो यही सब चीजें समुद्र से निकली थी ना, तो मंथन भी हम वही करें तो वही सारी निकले। तो हमारी जो वाणी है वो शंख की तरह बजे, बहुत मधुर हमारी वाणी निकले। जो ईयर रिंग्स जो दिखाया, जो समुद्र में से निकला, तो ईयर रिंग क्या, कान की बालियां होती है, तो कान में भी हम अच्छी चीजें, जितनी सुंदर बाली होगी, तो कहते हैं ना दुनिया में भी कि कोई जब बहन या माता जब जाती है और बहुत अच्छा उन्होंने अगर श्रृंगार किया रहता है तो कहते हैं आप बड़े सुंदर लग रहे हो, आपकी बालियां बहुत अच्छी लग रही है। तो ऐसे ही बालियां तो बस पहनने के लिए हम पहनते हैं, लेकिन हमारे कानों में भी जब अच्छी बातें हम ले, क्योंकि ये तो हमारे पर डिपेंड करता है ना कौन सी बात हमें लेनी है। तो क्योंकि हम दुनिया में तो बुरी बातें भी सुनते हैं, अच्छी भी सुनते हैं, फिर हम बुराई का मंथन करने लगते हैं, वहां फिर से वो असुर आ जाता है। तो हम अच्छी चीजें अपने कान में डालें, अच्छे अच्छे संकल्प पैदा करें, अच्छे से हम उसका मंथन करना शुरू करें। फिर जो पॉइजन और नेक्टर, यानी कि जहर और अमृत जो कहा है, तो उस मंथन से जहर जब निकलता है, और हमने कहानी में बहुत आसानी से कह दिया, शंकर जी ने पिया और वो नीलकंठ हो गए, उनका गला नीला हो गया, तो हम भी तो उस जहर को पी पी कर बीमार हो रहे हैं। तो क्यों ना ये सारे जहर को मतलब पीना, उसके बाद बीमार होना, ये सब छोड़ करके हम सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें अपने कान में डालें, वाणी से अच्छे, मतलब मुंह से अच्छी वाणी निकालें और अच्छी सोचें। तो ये इस नवरात्रि में हम लोगों ने इसलिए डिसाइड किया था कि हमारे जो भी यहाँ पे, जिसको जैसे नवरात्रि के एक दिन पहले सूरज भाई आए थे बॉम्बे, तो एक भट्टी भी हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि घर को आश्रम बनाओ। तो हमने इसी कोशिश को जारी रखते हुए सोचा इस नवरात्रि में हम तो अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश में लगे हैं, साथ में जो आते हैं उनको भी कुछ लगे कि भाई कुछ अलग है, इनका घर कुछ कर रहे हैं ये। तो उस तरह से हमने एक छोटी सी हमारी तरफ से एक कोशिश रही है इस नवरात्रि में। बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया डॉक्टर भवानी जी। आशा करूंगा हमारे सभी लिसनर्स और व्यूवर्स को ये बातें पसंद आ रही होगी। ये आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और जाते जाते भवानी जी एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि नवरात्रि जो है शक्ति स्वरूप, जो कहते हैं देवी स्वयं आती, ऐसे हम लोग को बचपन से सिखाया गया है हमारे घरों में कि देवी स्वयं आती है घर पे। तो वो देवी कौन है? हम ही है वो शक्तियां। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कलकत्ता बहुत फेमस है माँ दुर्गा के लिए। तो जी। हम हर जो है ना शिव शक्तियां जो है एकदम शक्ति, क्योंकि आप देखेंगे घर में नारी का बहुत बड़ा, माता का, बहनों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि घर वही संभालती है। तो विल पावर स्ट्रांग रख के दुर्गा माँ की तरह शक्ति मन से, उनकी शक्तियों को मतलब भरपूर रखें और घर को बहुत सुंदर एक स्वर्ग की तरह बनाएं। क्योंकि मुझे लगता है ये माताओं के हाथ में बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने घर को स्वर्ग बनाए। और ये रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा, हमारे जो पहले असुरों को मारकर देवताई गुणों को हम वापस अपने अंदर में धारण करके
सब चीज को एक मतलब क्या कहते हैं ना, सॉर्टेड रहना, जो शब्द जो इंग्लिश में यूज करते हैं, तो हम अंदर से जब सॉर्टेड रहेंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर से भी हमारे रिलेशनशिप सब सॉर्टेड रहेंगे। तो मैं आप सबको, हमारे सारे व्यूअर्स को, रेडियो मधुबन की पूरी टीम को, गणेश जी को, सबको बहुत बहुत नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि एंड और बहुत शुक्रिया। और बहुत एक गणेश जी, खाली आप देख लीजिए, गणपति जी हमने जो लगाए, क्रिकेट वाले, हमारे गणपति क्रिकेट भी खेलते हैं तो पीछे आप देख रहे होंगे ये नया ये बनवाया था कि क्रिकेट कुछ जैसे घर पे आए तो कुछ नया, मतलब जो आती है, जो लोग आते हैं कुछ नया लेके जाएं, कुछ सीख के जाएं। स्थूल में तो बहुत कुछ हम देते हैं उन्हें, सूक्ष्म में हम कुछ देना चाहते थे। तो बहुत जब बीकेज आते हैं घर पे कहते हैं तो लगता है कि हम सतयुग में अभी से आ गए हैं, ऐसा उनका कहना है। अब वो कहते हैं, अभी हमें तो पता नहीं। तो हमने इस देवी को भी इस तरह से बैठाया है कि हमारे घर में माँ की कृपा रहे, शक्ति रहे, क्योंकि हम सभी शिव शक्तियां हैं। और बप्पा जो कहते हैं विघ्न हरता है, वो भी हमारे साथ हैं। तो भक्ति से आध्यात्म की ओर जब हम चलते हैं तो जिंदगी मुझे लगता है और सुंदर होती है, क्योंकि हमारे रिश्ते भी बहुत सुंदर होने लगते हैं। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी एंड हैप्पी नवरात्रि। और फिर से एक बार चलिए, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। हैप्पी नवरात्रि आप पूरे फैमिली को, और जो भी आपके घर में आ रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत ही अच्छा आपने ये प्रेजेंटेशन हमें दिखाया अपने घर का, किस तरह से आपने जो है समुद्र मंथन की पूरी बातें और फिर गणेश जी और देवियों का रहस्य आपने बताया। और ये 9 दिन जो है अलग अलग रहस्य चीज़ें हम लोग जानकर 9 दिनों को अगर हम लोग कंपाइल कर लेते हैं, छुट्टी लेकर अगर तपस्या कर लेते हैं और साथ में पूजा अर्चना कर देते हैं। पूजा इन द सेंस, पूजा एक विधि है, लेकिन हमारा अगर ज्ञान मंथन चले, हम उन चीज़ों को मंथन करते जाएं कि वो कौन सी शक्ति है और किस रूप में उनको याद किया जाता है, और तो कौन सी सिचुएशन में उन्होंने वो शक्ति धारण की थी, क्या मुझे अभी वो शक्ति कैसे मिल सकती है। तो उस पर मंथन करके उस परमात्मा से जो उन्होंने शक्ति ग्रहण की थी, तो उसी परमात्मा को अगर हम याद करेंगे, मूलतः यानी जो शक्ति का सूत्र है परमात्मा, उनसे अगर हम जुड़ जाते हैं तो रोज एक शक्ति अगर आह्वान करते हैं तो 9 दिनों में 9 शक्तियाँ आपके पास आ जाती हैं। और उन 9 शक्तियों का आप जब इस्तेमाल करते हैं तो आप संपूर्ण बन जाते हैं, कंप्लीट आपका जीवन जो है दशहरामय हो जाता है। आपके अंदर जो 5 स्त्री और पुरुष के अंदर विकार थे, उस पर आप विजय पा लेते हो। उसी का सच्चा जो है दशहरा खुशी मनाने का त्यौहार को कहा जाता है। तो 9 दिनों तक आप जो है तप करेंगे तो 10वें दिन आपको परमात्मा का पूरा ब्लेसिंग मिल जाता है और आप कंप्लीटनेस को फील करते हैं। तो चलिए, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ मैं चाहूँगा कि कंप्लीटनेस को चक तो ले, फील नहीं करे या बने नहीं तो भी स्टोरी सुन के मंथन करके आप उसका अनुभव करें या इमेजिन करें कि आप कितना स्ट्रांग बन सकते हैं, कितने पावरफुल आपकी आत्मा है जो परमात्मा की अनंत शक्तियों से आप अपने आप को भरपूर कर सकते हैं। तो इमेजिन भी करेंगे तो भी बहुत बड़ी बात है। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। एक बार गणेश जी एंड स्वामीनाथन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और डॉक्टर भवानी स्वामीनाथन जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे सभी दर्शकों, श्रोताओं को और हमें अपने घर में जो उन्होंने इतना कुछ सजा रखा है उसके दर्शन कराए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।